प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी और कहेंगे तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ कहें इस बात को, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर, यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना कहेंगे मिलके, यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, हाथों को अपने उठाकर, हाथों को अपने लास्ट टाइम, हाथों को अपने उठाकर, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आज के खूबसूरत सुबह के अंदर
पादरी सिसिल न्यूटन का सलाम सारी कलीसियाओं की तरफ से, और खुदावन यीशु मसीह का जलाली और मुकद्दस नाम आपको तकवीत बख्शे और आज आपकी ज़िंदगी को अपने जमाल से रौनक अफरोज करे। हर मंगलवार की तरह एक बार फिर आज की सुबह 6:30 बजे आपके साथ हैं और चाहते हैं कि आज जब हम आपके पास आए हैं तो हम कलाम के ज़रिए बरकत दें। मैं तो पतरस की तरह कहना चाहता हूँ कि देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा कलाम मेरे पास है जो मैं आपको हर हफ्ते बांटता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है इंसान रोटी से नहीं जिंदा है पर खुदा के कलाम से जिंदा है। एक लड़का यरूशलेम में बसा रहा, दूसरा तबारीख उसका 26 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक, और जब 15वीं आयत से लिखा, पहली से 5 में आपके आगे पढ़ देता हूँ, और उसके बाद लिख के लिखा है, और जब ये राजा उजिया राजा 16 साल की उम्र में अपने बाप की जगह पर राजा बना तो लिखा है खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी, क्योंकि वो खुदा के पीछे चलता रहा। खुदा के पीछे चलना, यरूशलेम में बसा रहा, यरूशलेम में बसा रहा, और जो खुदा खादिम था जकरिया उसका तालिब रहा। तो लिखा है खुदा ने इसको भाग्यवान बना दिया, खुदा ने इसे खूब कामयाब कर दिया, कामयाबी इसके कदम छूने लगी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो जोर आवर हो गया तो उसका मन फूल उठा, उसका दिल फूल उठा, यानी वो घमंडी हो गया। और जब वो घमंडी हो गया तो यरूशलेम को उसने छोड़ दिया। सुनिएगा 16वीं आयत से पढ़िएगा। हाँ हाँ, तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। तो और जब मालूम जब दिल खराब हो जाता है तो वो काम करते जो करने नहीं चाहिए। जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो काम करते जो नहीं करने चाहिए। चाहे ये कह लीजिए हम तो अंग्रेजी वाली पीते हैं, ना ना ना, आप अंग्रेजी वाले पीते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुदा बाप आपको बताना चाह रहा है। और जब वो जोराब हो गया तो उसका मन फूल उठा और हाँ और वो खराब हो गया और अपने खुदावन खुदा की क्या करने लगा, नाफरमानी करने लगा। जब दिल खराब होता है ना, मैं समझ जाता हूं उसका दिल खराब है, क्यों, ये खुदा का हुक्म नहीं मान रहा, ये खुदा की हुक्म नहीं मान रही। ये तभी होता है जब दिल खराब हो जाता है, तब हम दूसरों की सुनते हैं, साउल की तरह दूसरे लोगों की सुनने लगते हैं। हम इतवार के दिन भी दूसरे लोगों की सुनने लगते हैं, अपने बॉस की सुनने लगते हैं, अपने व्यापार की बातें करने लगते हैं, अपने रिश्तेदारी की बातें करने लगते हैं, क्योंकि इनका दिल खराब हो गया है। मेरे अजीजों, ये आपका दिल ही खराब ना हो। आपकी आंख खराब हो जाए कोई बात नहीं, हाथ खराब हो जाए कोई बात नहीं, पांव खराब हो जाए कोई बात नहीं, बेटा दिल खराब मत होने देना। जब घर में आदमी औरत का दिल खराब हो जाता है तो वो घर में सुख चैन नहीं रहता। इसी तरह जब आपका दिल खराब हो जाएगा तो आपका खुदा से सुख चैन नहीं रहेगा। खुदा तो कह रहा है मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे लगाऊंगा, उखाड़ूंगा नहीं, बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन अगर दिल खराब हो जाए तो खुदा, क्योंकि दिल तो तेरे कब्जे में, दिल तो खोलना तूने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ो के खटखटाता हूं। अब खुदा बाप चाहता तो अपना दरवाजा खोल लेता, नहीं, क्योंकि उसकी चटकनी अंदर है जो आपने खोलनी है। और जब दिल खराब हो जाता तो आप नहीं खोलते चटकनी। कितना खुदा बात करता है। आप जब सुनते कलाम में तो यही कहता है आज पादरी ने हम पे कलाम दे दिया। पादरी ने कलाम नहीं दिया, खुदा बाप खटखटा रहा था आपके दिल पे और आपने खोला ही नहीं दिल, और आपका दिल खराब हो गया। जी आगे पढ़िएगा। हाँ, चुनांचे वो खुदावन के हैकल में गया, हाँ, ताकि बखूर की कुर्बान का हक और बखूर जलाए। जी, तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया, हाँ, और उसके साथ खुदावन के 80 काहिन थे, हाँ, जो बहादुर थे, हाँ, बहादुर आदमी थे। हाँ। उन्होंने उजिया बादशाह का सामना। देखिए सुनिएगा, अब ये यरूशलेम से बाहर आ गया है। जब कोई इंसान खुदा के खादिमों से हुज्जत करने लगे, जब कोई इंसान, कोई भाई या कोई बहन खुदा के खादिम से मुंह जोरी करने लगे, तो सोचो ये यरूशलेम से निकल आया। अब ये यरूशलेम में नहीं बसेगा, आज ये बर्बाद हो जाएगा, आज ये रोएगा, छाती पीटेगा, अपने बाल नोचेगा, कपड़े फाड़ेगा, क्योंकि तू बेटा यरूशलेम छोड़ के आ गया। सुनिएगा, और जो 81 पादरी गए थे उसे समझा रहे थे, आए उजे राजा, ये तेरा काम नहीं, ये तो काहिनों का काम है, ये तो हारून के बेटों का काम है। मालूम क्या क्या कर रहा था, सुनिएगा। उजिया बादशाह का सामना किया, हाँ, और उससे कहने लगे, हाँ, अयोध्या खुदावत के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं है, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों काम है। जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए जी हाँ, जी हाँ, सो बत्तीस से बाहर जा, जी, लेकिन तूने खता किया और खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना होगा। हाँ, तब
उजिया और गुस्सा बड़े हुआ। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि दिल खराब हो गया था। दिल खराब हो गया था। और दिल क्यों खराब हो गया था? यरूशलेम से निकल आया था। तो उजिया जो खुदा के खादिमों की इज्जत करता था, उनके पीछे पीछे चलता था। जब जकरिया कहता होगा, उजिया सुनो, शाम को तुम मुझसे मिलने आना, और वो चला जाता होगा। लेकिन आज ये खुदा के खादिम, एक खादिम नहीं, 81 खादिम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तेरा काम नहीं है उजिया, ये तेरा काम नहीं है, ये तो हारून के बेटों का काम है, ये काहिनों का काम है। लेकिन कलाम में लिखा है उजिया राजा क्या करने लगा? गुस्सा हुआ खुशबू जलाने को बखूरदान और गुस्सा हुआ और बखूरदान लेके अंदर। अब देखिए, यरूशलेम से बाहर आते ही हमारा दिल खराब हो जाता है और हम वो काम करने लगते हैं जो खुदा ने हमें करने के लिए मना करा है। इस राजा के लिए एक लाइन लिखी है कि बखूर जलाना राजा तेरा काम नहीं है, तेरा क्या किसी का काम नहीं है, सिर्फ सरदार काहिन या हारून के बेटों का काम है। जब हमारा दिल खराब हो जाता है तो हम खुदा का कहना नहीं मानते हैं और वही काम करते हैं जो हमारे करने के लिए मना है। मालूम क्या हुआ? जब इसने देखा ही मर गया तो इसके पेशानी पे, इसके माथे पे कोड निकल आया, और जब इसने देखा कोड निकल आया तो खुद वो सारी बखूर वगैरह वहीं छोड़कर अपने नौकर के कमरे में जाके घुस गया। अब आप बताइए, एक राजा नौकर के कमरे में रह रहा है और कोड उसके ऊपर आ गया है, तो आप बताइए क्या हो रहा होगा? राजा खुश होगा, अंदर रो रहा होगा खून के आंसू, और ये कह रहा, मान लेता मैं पादरी की बात, मान लेता मैं पादरी की बात, और मेरा पादरी कह रहा था और मेरा सरदार काइन कह रहा था, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। लेकिन मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। अपने बाल नोच रहा होगा और जब तक मर नहीं गया उसी कोठरी में रहा। फिर उसने खुदा के घर का मुंह नहीं देखा, फिर उसने खुदा के खादिम का मुंह नहीं देखा। हाँ, जब मर गया तो उन लोगों ने दफनाया होगा उसे। ऐसा हमारे और आपके साथ ना हो। हम खुदा के खादिम का कहना मानना सीखें, हम खुदा की बातों को फॉलो करना सीखें और हम वो करें जो खुदा मेरे और आपसे चाहता है कि तुम यरूशलेम के अंदर ही रहना, बेटा बाहर मत निकलना, बेटा बाहर मत निकलना। ये उजिया राजा बाहर निकल आया था, इसका बाहर निकलना इसके लिए मौत का सबब बना, कोड़ी होकर मर गया। आए सय्यून वासी, अगर तू यरूशलेम में बसी रहेगी तो तू रोएगी नहीं, और वो तेरी फरियाद सुनते ही तुझको छुड़ा लेगा। आज बहुत से लोग बंधे हुए हैं, आज बहुत से लोग कर्जे में बंधे हुए हैं, बहुत से लोग किराए के मकान में बंधे हुए हैं, उनके बच्चे किसी गलत आदत में बंधे हुए हैं। खुदा बाप छुड़ा नहीं रहा क्योंकि उन्होंने फरियाद नहीं करी, और फरियाद भी अगर करते तो खुदा नहीं सुनेगा क्योंकि वो यरूशलेम में नहीं बसे हुए और उनका मन गंदा है। सिर्फ अपने मतलब की बातों को हल करने के लिए वो खुदा से दुआ करते हैं, पादरी से दुआ कराते हैं, लेकिन दिल उनका खुदा की तरफ नहीं है। यरूशलेम से बाहर मत जाना, बाहर निकलोगे बेटा खत्म। एक आयत और पढ़िएगा, ईशाया का 31वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा। 31 बाब की 5वीं आयत में यूं लिखा है, लिखा है, सुनो यूं लिखा है, मंडलाते। मालूम कौन सा परिंदा मंडलाता है? उकाब के लिए, यहाँ पे मैं जहां तक समझता हूं यहाँ पे उकाब का जिक्र है। उकाब ही यही काम करता है, वो मंडलाते हुए परिंदे की मानिंद यरूशलेम की हिमायत करेगा। क्या करेगा? यरूशलेम की हिमायत। आप ये तो चाहते कोई हमारी हिमायत का? आपका बाप आपकी हिमायत नहीं कर रहा, आपकी माँ आपकी हिमायत नहीं कर रही, लोग तो आपके ऊपर तानाकशी कर रहे हैं, वो तुम्हारी हिमायत नहीं कर रही, तुम्हारी बीवी तक तुम्हारी हिमायत नहीं करती, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी हिमायत नहीं करे। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, अगर यरूशलेम में बसे रहोगे तो वो मंडलाते हुए परिंदे की मानिंद वो तुम्हारी हिमायत करेगा, हाँ, और रिहाई बख्शेगा और रहम करेगा और बचा लेगा। हालेलुया। खुदा बाप मेरे आपके जीवन से चाहता है, अगर आप यरूशलेम के अंदर रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो बाइबल में लिखा हिमायत करेगा, रहम करेगा और बचा लेगा। आप ये तो चाहते कोई बचा ले, और देखिए खुदावन लेगा, खुदावन कह रहा है मैं तेरी हिमायत करूंगा, तुझ पर रहम करूंगा और तुझको बचा लूंगा। आपका रुपया नहीं आपको बचा सकता,
आपकी ताकत आपको नहीं बचा सकती, आपकी बुद्धि आपको नहीं हम लोग बचा सकती, लेकिन बाइबल बता रही मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस शर्त है कि भाई तुम यरूशलेम से बाहर मत निकलना। कोई भी वजूहात आपको यरूशलेम से बाहर ना जाने दे। अगर आप यरूशलेम से बाहर रहे ना खुदा बचाएगा ना आपका कोई अजीज तो आएगा ही नहीं आपको बचाने के लिए। यरूशलेम की हद में रहिए। उस औरत के पास जब एक मुट्ठी आटा था तो कलाम में लिखा है उन्होंने देखा अब तो इतना सा रह गया है, तो लिखा सारा घराना सारा कुंबा उसको छोड़ के भाग गया। उसने कहा भैया हम क्यों मरे इसके साथ, आसमान की खुदा ने बचा लिया, क्योंकि वो यरूशलेम से बाहर नहीं निकली। यरूशलेम में सबसे बड़ा दर्जा खुदा के खादिम का होता है। उस औरत ने खुदा के खादिम को इज्जत दी। कहत के जमाने में, अकाल के जमाने में उसने खुदा की खादिम की बात को मिट्टी में नहीं मिलना दिया, तो खुदा ने उसे बचा लिया। जैसे परे अब देखिए जब जब उकाब पक्षी आसमान पर उड़ता है तो वो अपने बच्चों को देखता है, और जैसे बच्चे आते हैं तो उनको बचा लेता है, गिरने लगते हैं, उनको अपने परों पे बैठा लेता है। आसमान का खुदा भी आपको बचा लेगा। आप बचना ही तो चाहते हैं, आप मरना कोई चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं तो खुदा के पास आइए। खुदावन आपको बचाने की कुव्वत रखता है और वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ बना रहे। मालूम जब यरूशलेम के अंदर रहेंगे तो एक आवाज आपको सुनाई देगी। बाहर झगड़े हो रहे होंगे, यानी जब नूह की किश्ती चल रही होगी तो जितने 8 लोग अंदर थे, नूह को तो शायद कुछ ना हो रहा, लेकिन बच्चे तो कह रहे होंगे। तो अंदर से एक आवाज आ रही होगी, इशाया 41:10 की, और यूं कह रहा होगा खुदा बाप तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। देखिए जब आप यरूशलेम में बसे रहेंगे तो खुदा कहेगा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझ पे रहम करूंगा। आज जरूरत तो इसी बात की है कि कोई हमें बचा ले, कोई हम बचा ले। लेकिन दानियल ने एक बार भी नहीं कहा था खुदा मुझे बचा ले। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता था जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं वो मुझे बचाएगा। क्यों? देखिएगा वहां पे भी यरूशलेम का नाम आया है। ये गुलाम बन के गया था बाबुल में, नबूकदनेस्सर के राज्य में था, और ये दस्तखत हो गए थे कि 30 दिन तक कोई अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। आप वो 6ठा अध्याय पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखा है जिस वक्त दानियल को पता पड़ा कि फरमान पर दस्तखत हो गए, दानियल की किताब के 6ठे बाब में बड़े साफ लफ्जों में लिखा है, जब दानियल ने मालूम किया उस फरमान पे, उस नविश्ते पे जो कि मेरे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ लगाया है, साइन हो गए हैं। तो अपने घर में गया, क्या बड़े ध्यान से सुनिएगा, गया तो अपने घर में था, हाँ, और उसकी कोठरी का दरीचा हाँ, यरूशलेम की तरफ खुला था। क्या चीज? उसने अपनी खिड़की उधर ही खोली जो कि यरूशलेम की, यानी उसके दिल में कौन बसा हुआ था? यरूशलेम। वो खिड़की खोल के, हो सकता है इससे पहले ना खोलता हो, लेकिन उस दिन तो उसने खोल ही ली। और लिखा दस्तूर के मुताबिक, आगे लिखा है और 3 मरतबा हाँ, हस्ब मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। यरूशलेम की तरफ, किधर दुआ कर रहा था? यरूशलेम को देखकर। यरूशलेम की याद आ रही थी उसे, यरूशलेम में रहा था बंदा। जब वो यरूशलेम के अंदर बना रहा तो कलाम में लिखा है शेर भी उसे खा नहीं पाए। अब वजह तो आपको पता ही है, जितने यरूशलेम में बने रहेंगे, जितने यरूशलेम में बसे रहेंगे, जितने यरूशलेम से बाहर नहीं जाएंगे, टीबी का शेर, कैंसर का शेर, हेपेटाइटिस का शेर, डबल नमूनिया वाला शेर आपको छू भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यरूशलेम में बने हुए हैं। वहां से निकल के आगे कोई तुम्हें गुलाम बना रहा है, लेकिन वो गुलामी में भी रहकर वो यरूशलेम को नहीं भूले। भाई हम बहुत बार दुख तकलीफ में, परेशानी में, दिक्कत में यरूशलेम को भूल जाते हैं। हजारों लाखों लोग नहीं गए खुदा के घर में, भूल गए यरूशलेम के अंदर। खुदा बाप के पास जाइए, खुदा से कहिए खुदावन तू हमें बचा ले, बचा ले। तो खुदा बाप तो ऐसा खुदा है जो आपको धधकते हुए भट्टे से छुड़ा सकता है, आपकी मदद कर सकता है।
क्यों? क्योंकि आपके अंदर यरूशलेम की बातें बनी हुई है, आपके अंदर यरूशलेम की बातें बनी हुई है। मालूम है यूना को खुदा ने क्यों बचा लिया? मुझे एक बात समझ में आई कि जब उससे पूछा मल्लाहों ने तुझसे क्या गुनाह हुआ है, तो मालूम क्या कह रहा था? मैं अपने आसमान के खुदा की हजूरी को छोड़ के भाग रहा हूं। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आप खुदा की हजूरी को छोड़ के भाग जाते हैं। मल्ला परेशान हो गए थे और मालूम क्या कह रहे थे? तू अपने खुदा से दुआ कर, जरूर है वो हमें बचा लेगा। लेकिन क्या कहूं यूना को, उसने उस वक्त दुआ नहीं करी। अगर उसी वक्त दुआ कर लेता, माफी मांग लेता, जो उसने 3 दिन के बाद माफी मांगी, तो खुदा बाप तभी उसके लिए सब कुछ साकिन कर देता, सारे तूफान को रोक देता। गलती तो यही करी, उसने यरूशलेम के खुदा से दुआ नहीं मांगी। अगर आप खुदा कहीं मुसीबत में पड़े हैं, यरूशलेम में नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है इसलिए यरूशलेम का नाम ले रहा। अगर आप उसकी तरफ उसका नाम लेकर उधर होकर दुआ करेंगे, खुदा बाप उन्हें बरकत पजीर करेगा। आपको याद आएगा ज़बूर 122 में लिखा है, जितने यरूशलेम के लिए दुआ करते हैं वो सब इकबालमंद होंगे। आप पढ़ लीजिएगा, जितने यरूशलेम के लिए दुआ करते हैं, ज़बूर 122, वो सब इकबालमंद होंगे। खुदावन उनको उन्नति देगा, खुदावन उनकी तरक्की करेगा। यरूशलेम की सलामती की दुआ हाँ सुनिएगा, यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे क्या करते हैं? मोहब्बत रखते हैं, क्या होंगे? इकबाल, ही विल बी प्रोस्पर। वो जो तुझसे मोहब्बत रखता है, कहां पे मोहब्बत है? यरूशलेम में रहता खुदा बाप, और वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं वो इकबालमंद होंगे। खुदावन आपको खत्म होने से बचाना चाहता है। खुदावन आपकी जिंदगी को फना नहीं होने देना चाहता। खुदा बाप चाहता है कि हमारे आंखों से कभी आंसू ना बहें। खुदावन चाहता है हम खुदा की हजूरी में बने रहें। आपको पता है ना, इस्राएली लोग जब तक चलते रहे, खुदा के लिखा है दिन में धूप का बादल बना, छाया बना, रात को आग का बादल बना, और बड़े इस्राएलियों को किसी जानवर ने नहीं खाया। और दिन की धूप में, जो खुले मैदान में, रेगिस्तान में बड़ी कड़क धूप होती है, कलाम में ये नहीं लिखा कि उनको ये बीमारी हुई, उनको डायरिया हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और यहां तक लिखा है कि उनके कपड़े नहीं पुराने हुए। मुझे अच्छा लगता बहुत, काश खुदा बाप मेरे साथ भी ऐसी करे। मैंने जो कपड़े पहन रखे ये मैं 40 साल तक पहनता रहूं। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके पांव नहीं सूजे, और उनकी चप्पलें नहीं टूटी, क्योंकि वो यरूशलेम में चल रहे थे खुदा के साथ साथ। लेकिन आपको याद आएगा जब मूसा खुदा से बात कर रहा था, ये भूल गए यरूशलेम को। इन्होंने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया। हारून भी इनके कहने में आ गया, पता नहीं क्यों डर गया इनसे वो, और उसने बछड़ा बना दिया और कहने लगे, आ इस्राएल, तेरा खुदा ये है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल के लाया। खुदावन का कोप भड़का, खुदावन का गजब भड़का। खुदा ने मूसा से कहा, देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, और खुदा ने उनको मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वो यरूशलेम में बने नए बछड़ा उनका दूसरा यरूशलेम बन गया था। बाइबल में लिखा है कि तुम नए यरूशलेम को आते भी देखोगे। अरे बछड़े के रूप में कोई आएगा। खुदा बाप आपसे प्यार करता है, खुदा बाप आपको संभालना चाहता है। सिर्फ खुदा के बाप के पास आइए। आज का ये टॉपिक मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, और अभी अगले हफ्ते फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा और सिखाऊंगा कि यरूशलेम हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तभी तो आज तक कोई भी फॉरेनर, कोई भी देगर मुल्क यरूशलेम पे काबिज नहीं हो पाया है, क्योंकि यरूशलेम खुदा के हाथ में है। खुदा ने उसे पहाड़ों की तरह घेर रखा है। उस पर कितनी बार हमले हुए, लेकिन सब नाकामयाब हुए। अब आखिरी बार जब हमला होगा तो वो सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, इस्राएल बचेगा। और यूं लिखा है, उनके एम्यूनिशन को, उनके जो कि आर्म्स होंगे, इतने होंगे कि वो जलाते रहेंगे उसे, और लाशें पड़ी होंगी। वजह क्योंकि यरूशलेम में बसे रहेंगे। खुदावन दुश्मन को मारेगा, अपने लोगों को नहीं मारेगा। और देखिए मिस्र के जमाने में जितने फिरौन के और जितने मिस्र के पहलौठे थे, सबको मार दिया, चाहे वो जानवर का था चाहे वो इंसान का, खत्म कर दिया।
लेकिन इसराइल को हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो यरूशलेम वाले थे, वो यरूशलेम वाले थे। आप भी यरूशलेम के बन जाइए। अगली बार फिर आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे खुदावन किस तरह आपकी हिमायत और मदद करना चाहता है। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबसे बातचीत करी और हमें सिखाया कि हम तेरे यरूशलेम में बने रहें, क्योंकि अगर हम यरूशलेम के अंदर रहेंगे बर्बाद नहीं होंगे, आबाद होंगे, लगाए जाएंगे, उखाड़े नहीं जाएंगे, मदद आएगी और हमारा हौसला नहीं टूटेगा। सबको बरकत दे। आज का कलाम इनकी जिंदगी में काम करे और ये खुश और खुर्रम रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423